तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस री एग्ज़ाम यानी 2024 में जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसी को लेकर चलते हुए 7 अगस्त 2024 का जो पेपर हुआ है उसी पर आधारित यहाँ पर बिहार पुलिस के फेवरेट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि जो है यहाँ पर कंप्लीट निचोड़ है। ठीक है ना, हर जिले में यहाँ से प्रश्न क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसी को हम लोग करवा रहे हैं 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21 और 25 और 28 अगस्त को जिनका भी एग्ज़ाम है इस टॉपिक्स को देख कर जाना, यहाँ से जो है प्रश्न बनेंगे। ठीक है ना, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना न भूलिएगा। ठीक है ना, और वीडियो को जो है प्लीज़ एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। इसे कलेक्ट करने में मुझे कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय लगा है। ठीक है ना, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो है वो यहाँ पर शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए, तो वन्य जीव अभ्यारण्य देखेंगे यहाँ पर। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य या टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में, बिहार के सभी है। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ से देखेंगे उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर पश्चिम चंपारण में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखेंगे संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। पंत वन्य जीव अभ्यारण्य राजगीर में है। नागी या नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य जमुई में है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य गन्ना में है। ठीक है, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य गया हो जाएगा। ठीक है, गया हो जाएगा, गया में है। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर जो हो जाएगा मुंगेर में है। ठीक है ना, मुंगेर गया नहीं होगा, मुंगेर में। चलिए यहाँ से अगला देखेंगे बरेला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य वैशाली जिले में है। ठीक है, चलिए बिहार के प्रमुख जलप्रपात देखेंगे। ककोलत जलप्रपात नवादा में स्थित है। तेलहर जलप्रपात कैमूर में स्थित है। करकट जलप्रपात कैमूर में स्थित है। चलिए दुर्गावती जलप्रपात कैमूर या रोहतास में स्थित है। ठीक है ना, ये प्रश्न पूछा जाता है। कर्मनासा जलप्रपात यहाँ पर बक्सर में स्थित है। धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम में स्थित है। मझर कुंड जलप्रपात सासाराम में स्थित है। तुतला भवानी झरना रोहतास में स्थित है। टोंस झरना पश्चिम चंपारण में स्थित है। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग बिहार के प्रमुख झील देखेंगे। कांवर झील बेगूसराय में। ठीक है ना, 29वां रामसर स्थल में इसे शामिल किया गया है बेगूसराय में, ये पूछा भी गया था। चलिए यहाँ से नागी और नकटी झील यहाँ पर जमुई में स्थित है। ठीक है, गोगाबिल या घोघा झील यहाँ पर कटिहार बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व है। ठीक है ना, चलिए अगला देखेंगे कुशेश्वर झील कहाँ स्थित है? तो दरभंगा में स्थित है। सिमरी झील यहाँ पर सहरसा में स्थित है। जगतपुर झील भागलपुर में स्थित है। घोरा कुटोरा झील राजगीर नालंदा में स्थित है। अनुपम झील कैमूर में स्थित है। ठीक है ना, चलिए यहाँ से अब हम लोग अगला देखेंगे बिहार में मंदिरों की सूची। ठीक है ना, यहाँ पर दिया गया है। चलिए मंदिर और उनके जगह दिए गए हैं। तो महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? तो बोधगया में है। विष्णुपद मंदिर गया में है। ठीक है ना, श्री बड़ी पटन देवी मंदिर पटना में है। माँ मुंडेश्वरी मंदिर पेनरा में है। ठीक है ना, ये सभी बिहार के हैं। श्री महास्वामी जैन मंदिर पावापुरी में है। श्री माँ शीतला मंदिर पटना में है। चलिए महावीर मंदिर पटना में है। बाबा हरिहर नाथ मंदिर सोनपुर में है। सूर्य मंदिर डीओ में है। ठीक है, और सीता कुंड जो है मुंगेर में है। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे बिहार सामान्य ज्ञान से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न। बिहार में विधानसभा क्षेत्रों में सदस्यों की संख्या 243 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है बिहार में। लोकसभा क्षेत्रों की संख्या 40 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है बिहार में। बिहार में लोकसभा में यहाँ पर आरक्षित सीटें जो है वह यहाँ पर 6 है। ठीक है ना, बिहार विधानसभा में आरक्षित सीटें यहाँ पर 40 है। चलिए अनुसूचित जाति के लिए नेक्स्ट देखेंगे पंचायत सदस्यों की कुल संख्या 1,16,023 है। ठीक है ना, बिहार में पंचायत प्रमुखों या मुखियों की कुल संख्या 8,437 हो जाएगी। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला
पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर हो जाएगा। चलिए यहाँ से अगला देखेंगे, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला बिहार का पटना हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जनसंख्या पूछेगा तो 58,38,465। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा हो जाएगा, 6,36,342। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला मधेपुरा हो जाएगा, 31.12, ठीक है ना। सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला गोपालगंज हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला जिला शिवहर हो जाएगा, 1880 है, ठीक है ना। सर्वाधिक कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर हो जाएगा, 488। चलिए अगला देखेंगे, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बिहार का गोपालगंज है, 1021 है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर हो जाएगा, 876 है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला बिहार का रोहतास है, 73.37%। सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है, 51.08%। सबसे बड़ा नगर बिहार का पटना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान 12वां है, ठीक है ना। 13वां जो है तेलंगाना बनने जाने वाला है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान पहला है केवल राज्यों में, ठीक है ना। चलिए सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बिहार का किशनगंज हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे, चलिए सबसे कम वर्षा वाला जिला हो जाएगा औरंगाबाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, राज्यों और उनके महत्वपूर्ण लोक नृत्य। चलिए देखेंगे, मध्य प्रदेश राज्य का लोक नृत्य पंडवानी या गणगौर नृत्य हो जाएगा। असम का लोक नृत्य बिहू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का नौटंकी हो जाएगा। यहाँ से गुजरात का गरबा हो जाएगा। ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। कर्नाटक का यक्षगान हो जाएगा। पंजाब का भांगड़ा या गिद्धा हो जाएगा। राजस्थान का हो जाएगा कालबेलिया, घूमर, तेरहताली, भवाई नृत्य, ठीक है ना। महाराष्ट्र का हो जाएगा तमाशा या लावड़ी हो जाएगा। उत्तराखंड का कजरी या छौलिया हो जाएगा। जम्मू कश्मीर का कूद दंडी नाच या रूप हो जाएगा, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश का छपेली, दांगी या थाली हो जाएगा। बिहार का प्रमुख लोक नृत्य छऊ, विदेशिया, जाट जाटिन, ठीक है ना। केरल राज्य का प्रमुख लोक नृत्य कथकली और मोहिनी अट्टम है। नागालैंड का लीम और छोंग है। पश्चिम बंगाल का जात्रा, ढाली और छाऊ है। यहाँ पर देखेंगे गोवा का मंदी या ढकनी है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी हो जाएगा। झारखंड का विदेशिया या छऊ हो जाएगा। उड़ीसा का उड़ीसी या घुमरा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का पंथी नृत्य, ठीक है ना। ये सभी महत्वपूर्ण लोक नृत्य हो गए। अब हम लोग भारत के प्रमुख अभयारण्य देखेंगे। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है। विक्रमशिला गंगटिक डॉल्फिन सेंचुरी बिहार में है। कंवर लेक बर्ड सेंचुरी बिहार में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा में है, ठीक है ना। कलेसर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा में है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। बेतला राष्ट्रीय पार्क झारखंड में है, ठीक है। चलिए यहाँ से अगला देखेंगे, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क झारखंड में है। धीमा राष्ट्रीय पार्क झारखंड में है। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है। सिरोही राष्ट्रीय पार्क मणिपुर में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में है। क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क त्रिपुरा में है। चलिए नेक्स्ट है, गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क तमिलनाडु में है। चलिए जलदपारा राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में है। सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वीडियो को जो है कई बार देख लीजिएगा। गोरुबारा राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में है। सिंधलीला राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में है। नियोरा वैली नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। मानस राष्ट्रीय पार्क असम में है, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में है। नामेरी राष्ट्रीय पार्क असम में है। ओरांग पार्क असम में है। डिब्रूगढ़ सेखोवाल राष्ट्रीय पार्क असम में है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, दिहांग पटकई राष्ट्रीय पार्क असम में है। रायमोना नेशनल पार्क असम में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। सिरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। नेक्स्ट है, डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में है। दर्रा राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में है। घना पक्षी विहार राजस्थान में है। ताल छापर अभयारण्य राजस्थान में है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, प्लानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क तमिलनाडु में है। मुकुरुथी नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। गुनीडे नेशनल पार्क तमिलनाडु में है।
भितरकनिका राष्ट्रीय पार्क उड़ीसा में है। शिमली राष्ट्रीय पार्क उड़ीसा में है। चलिए अगला देखेंगे, नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर उड़ीसा में है। चिल्का झील अभ्यारण्य उड़ीसा में है। ये प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा गया था। और यहाँ पर माउंटेन राष्ट्रीय पार्क मिजोरम में है। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क मिजोरम में है। चलिए यहाँ से देखेंगे, शिमली राष्ट्रीय पार्क उड़ीसा हो जाएगा, नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर उड़ीसा हो जाएगा, चिल्का झील अभ्यारण्य उड़ीसा हो जाएगा, माउंटेन राष्ट्रीय पार्क मिजोरम हो जाएगा, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क मिजोरम हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे, फांगपुई नेशनल पार्क मिजोरम हो जाएगा, डम्फा अभ्यारण्य मिजोरम हो जाएगा, दचिग्राम राष्ट्रीय पार्क जम्मू कश्मीर हो जाएगा, सलीम अली राष्ट्रीय पार्क जम्मू कश्मीर हो जाएगा। चलिए किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जैव मंडल रिजर्व या श्रीनगर जम्मू कश्मीर हो जाएगा, हेमिस राष्ट्रीय पार्क सबसे बड़ा लद्दाख हो जाएगा, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल हो जाएगा, बुक्सा राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पर भारत राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपाल और प्रशासक को देखेंगे। ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कैवल्य त्रिविक्रम परनाई के हैं यहाँ पर। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ से असम के वर्तमान में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश के एस अब्दुल नजीर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए यहाँ पर असम राज्य के वर्तमान राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश के एस अब्दुल नजीर हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल हो जाएंगे। उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह हो जाएंगे। उड़ीसा राज्य के रघुवीर दास हो जाएंगे। यहाँ पर कर्नाटक राज्य के वर्तमान राज्यपाल थावर चंद गहलोत हो जाएंगे। ठीक है ना। केरल राज्य के वर्तमान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। गुजरात राज्य के वर्तमान राज्यपाल आचार्य देवव्रत हो जाएंगे। गोवा राज्य के वर्तमान राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल रोमेन डेका हो जाएंगे। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल संतोष गंगवार हो जाएंगे। तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल RN रवि हो जाएंगे। तेलंगाना के वर्तमान राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग अगला देखेंगे। यहाँ से दिया गया है अगला, नागालैंड के वर्तमान राज्यपाल ला गणेशन हो जाएंगे। पंजाब के वर्तमान राज्यपाल गुलाम चंद कटारिया हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल के डॉक्टर CV आनंद बोस हो जाएंगे। बिहार के वर्तमान राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेंकर हो जाएंगे। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के छगन भाई पटेल हो जाएंगे। ठीक है ना। महाराष्ट्र के CP राधाकृष्णन हो जाएंगे। मिजोरम के हरि बाबू कंभमपति हो जाएंगे। ठीक है ना। मेघालय के वर्तमान राज्यपाल CH विजय शंकर हो जाएंगे। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल हरि भाऊ किशन राव बागड़े हो जाएंगे। ठीक है ना। सिक्किम के वर्तमान राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर हो जाएंगे। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल शिव प्रपात शुक्ल हो जाएंगे। त्रिपुरा के वर्तमान राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू हो जाएंगे। ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश और उपराज्यपाल देखेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल यहाँ पर विनय कुमार सक्सेना हो जाएंगे, उपराज्यपाल हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी हो जाएंगे। ठीक है। चंडीगढ़ के उपराज्यपाल गुलाम चंद कटारिया हो जाएंगे। चलिए लक्षद्वीप के उपराज्यपाल प्रफुल्ल पटेल हो जाएंगे, प्रशासक हैं। ठीक है, उपराज्यपाल या प्रशासक। पुदुचेरी के कैलाश नाथन हो जाएंगे और जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा हो जाएंगे। ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला देखेंगे। पेरिस 2024 में जिन भारतीय एथलीटों पर सबकी नज़रें होंगी वो कौन कौन से हैं, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर फिगर भी दिया गया है, एथलीट और खेल। यहाँ पर नीरज चोपड़ा जो है जैवलिन थ्रो से संबंधित है। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। मीराबाई चानू जो है भारोत्तोलक है। ठीक है। PV सिंधु बैडमिंटन से संबंधित है। लवलीना बोरगोहेन बॉक्सर से संबंधित है। चलिए दीपिका कुमारी तीरंदाजी से संबंधित है। तरुणदीप राय तीरंदाजी से संबंधित है। ये सभी इम्पोर्टेंट है। रोहन
बेपन्ना लॉन टेनिस से और मनु भाकर शूटिंग से। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अब हम लोग 1857 की क्रांति के नेतृत्व को देखेंगे। यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं आपके एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बन रहे हैं। चलिए देखते हैं, स्थान और नेतृत्व किया। यहाँ पर दिल्ली से किसने नेतृत्व किया, तो बहादुर शाह द्वितीय ने। ठीक है ना। पत्नी का नाम क्या था, तो जीनत महल था। अंग्रेज निकलसन एवं हडसन। ठीक है ना। सेनापति कौन था, तो बख्त खां था। नेक्स्ट है, कानपुर से किसने नेतृत्व किया, तो नाना साहेब ने। सेनापति तात्या टोपी, मूल नाम तात्या टोपी का रामचंद्र पांडुरंग हो जाएंगे। ठीक है। लखनऊ से बेगम हजरत महल यहाँ पर या महक परी ने यहाँ पर। ठीक है। सबसे अधिक सेना 75,000 सेना भाग लिए वाजिद अली शासक। ठीक है। चलिए अब हम लोग इलाहाबाद से देखेंगे, तो इलाहाबाद से नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। फैजाबाद से मौलवी अहमद अल्लाह ने। ठीक है ना। चलिए यहाँ से अगला देखेंगे, यहाँ से देखेंगे इसका हम लोग अंग्रेज अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे मौलवी अहमद उल्लाह को। ठीक है। 50,000 रुपये का इनाम पकड़ने के लिए रखे थे। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। चलिए मनु या मणिकर्णिका। ठीक है, इनका नाम है। ठीक है। चलिए पति जो थे रानी लक्ष्मीबाई के गंगाधर राव थे और पुत्र दामोदर था। ठीक है। बरेली से खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था। फतेहपुर से अजीम मुल्ला शाह ने। पटना से पीर अली ने या पुस्तक विक्रेता से। ठीक है। चलिए आरा या जगदीशपुर प्लस दानापुर से वीर कुंवर सिंह ने। आयु 80 वर्ष थी। ठीक है। और स्थान और क्रांति देने वाले अंग्रेज, क्रांति दबाने वाले अंग्रेज। तो दिल्ली से यहाँ पर निकलसन एवं हडसन। कानपुर से कैंपवेल। लखनऊ से कैंपवेल नील और हॉवेल लॉरेंज। झांसी से ह्यूसेन। ठीक है, याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए अब जो है कंप्यूटर से प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं क्योंकि जो है इम्पोर्टेंट है ये। चलिए देखते हैं, कंप्यूटर एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक है। आधुनिक कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को गणितज्ञ को माना जाता है। ठीक है। अबिकस नामक यंत्र का आविष्कार चीनियों ने किया था। कैलकुलेटर का आविष्कार 1642 ईस्वी में पास्कल फ्रांसीसी ने किया था। ठीक है। प्रथम इलेक्ट्रिक कंप्यूटर का आविष्कार 1946 में किया गया था, जेपी एकर्ट ने किया था। ठीक है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था तो इनेक हो जाएगा। IBM PC का आविष्कार 1981 में विलियम सी लायथ ने किया था। ठीक है। एनालिटिक इंजन का आविष्कार हुआ था तो 1833 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखता है तो मेमोरी में। कंप्यूटर में मेमोरी स्थित होता है तो CPU में। CPU का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है। चलिए मेमोरी होता है तो दो प्रकार का। प्राइमरी मेमोरी होता है दो प्रकार का। कंप्यूटर स्क्रीन पर छोटी टिमटिमाती रेखा क्या कहलाती है, तो कर्सर कहलाती है। ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी होता है तो 4 प्रकार का। रैम का विस्तृत रूप रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम का विस्तृत रूप रीड ओनली मेमोरी होता है। कीबोर्ड में बटन की संख्या 101 होती है। कीबोर्ड का दूसरा नाम कुंजी का पटल है। ठीक है। चलिए कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया कहलाती है तो शट डाउन। कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया कहलाती है तो बूट अप। ठीक है। चलिए कंप्यूटर का ब्रेन जो है CPU को कहा जाता है। मॉनिटर को कहा जाता है VDU। फंक्शन कीज की संख्या जो है 12 होती है कंप्यूटर में। फोर्ट्रन का सबसे पहले प्रयोग किया गया था मॉनफ्रेम हेतु। ठीक है। चलिए MCIR का शाब्दिक अर्थ मैग्नेटिक कैरेक्टर इंक रिकॉग्नाइजेशन होता है। ठीक है। चलिए एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए किस विधि कहलाती है, तो डिजिटलाइजेशन कहलाती है। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। ASCII में कैरेक्टर बराबर होता है तो 8 बिट के। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, चुंबकीय डिस्क की परत होती है तो आयरन ऑक्साइड की। बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग होते हैं तो 0 और 1।
नेक्स्ट है 1 KB बराबर होता है तो 1024 बाइट्स के, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला देखेंगे। यहाँ से दिया गया है प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था तो यूनिवेक था, नॉर्टन है तो एंटीवायरस टूल, ठीक है। चलिए वायरस होता है तो एक प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर डंप होने का कारण है तो वायरस। चलिए नेक्स्ट है IC चिप बना होता है तो सिलिकॉन का, इम्पोर्टेंट है ये। चलिए www का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब होता है। www का आविष्कार 1989-90 में हुआ था, ठीक है। भारत की सिलिकॉन वैली जो है बेंगलुरु को कहा जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब है तो इंटरनेट सर्विस। नेक्स्ट है जॉन नेपियर ने लघुगणक का आविष्कार किया था तो 1614 में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे CD रोम का शाब्दिक अर्थ होता है तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है फ्लॉपी का साइज होता है तो 3 डिग्री 25 मिनट से लेकर 5.25 मिनट। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क होता है तो सेकेंडरी मेमोरी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट हो जाएगा। CPU और मेन मेमोरी की गति को एक समान रखने के लिए उपयोग होता है यहाँ पर HC मेमोरी का, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क में संपर्क तोड़ने की क्रिया कहलाती है तो लॉग आउट कहलाती है। LAN का पूर्ण रूप लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। चलिए कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति को मापा जाता है तो मेगाहर्ट्ज में। अगला प्रश्न है WAN का पूर्ण रूप वाइड एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम पद का संबंधित है तो यहाँ पर कंप्यूटर से परम पद संबंधित है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कंप्यूटर परम 1000 है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के मशीनरी उपकरण है तो हार्डवेयर। LAN प्रयुक्त होता है तो अस्थायी क्षेत्र के नेटवर्क के लिए। DOS का अर्थ होता है तो डिस्क संचालन प्रणाली। कंप्यूटर गणितीय क्रियाकलाप करता है तो रजिस्टर्ड में, ठीक है। डाटा को सुरक्षित रखा जाता है, रखने का तरीका बैकअप प्लान है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे वायरस होता है तो डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में MS वर्ड का एक्सटेंशन होता है तो डॉक। चलिए फैट का अर्थ होता है तो फाइल एलोकेशन टेबल। चलिए नेक्स्ट देखें वर्कशीट पर अधिकतम कॉलम्स और पेज रोज की संख्या जो होती है 1024 और 1025 होती है। लाइन प्रिंटिंग की गति की इकाई है तो लाइन प्रति मिनट। चलिए नेक्स्ट है